इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति, कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब जेपीसी के जो सदस्य हैं जरूर इस पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। फतुहा के गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड ने लगभग 21 डिसमिल जमीन ऐसी ज़मीन है जिस पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना ज़मीन होने का दावा किया था। आप देख सकते हैं कि ये वही बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की यह मज़ार है। वहाँ पर यह बोर्ड जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने मात्र 30 दिन का समय दिया था इस ज़मीन को खाली करने के लिए, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों की नींद हराम हो चुकी है। अब ऐसे में जेपीसी की टीम में फतुहा के गोविंदपुर पहुँचे हुए हैं और संजय जायसवाल जी हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ संजय जायसवाल जी पहुँचे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने क्या देखा। सर, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने क्या देखा? किस तरह से किसी कानून का दुरुपयोग हो सकता है उसका सबसे बड़ा नमूना यह गोविंदपुर का यह इलाका है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पूरी ज़मीन, ये सड़क जो देख रहे हैं, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये सब को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति, कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है। 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उनके दादाजी ने कब यह ज़मीन वक्फ की थी। मुस्लिम समाज में है कि हिंदू समाज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम वक्फ करेंगे अल्लाह मियाँ को, लेकिन हिंदुओं में मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कब वक्फ हो गई। और उसका यह नमूना है। बाद में ठीक है, बिहार सरकार ने इनका कैंसिल करके इनकी ज़मीन का वापस किया है, पर सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये ना DCLR के पास जा सकते हैं, ना DM के कोर्ट में जा सकते हैं, ना जिला के सिविल सूट में जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में रिट करना। इस देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपको कोई ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो तो आप सिविल सूट नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट नहीं जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब जेपीसी के जो सदस्य हैं जरूर इस पर विचार करेंगे। आप यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, यहाँ के कागजात, लोगों के कागजात देखने से क्या लग रहा है? बिल्कुल साफ लग रहा है कि यह एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी ज़मीन वक्फ के नाम पे हड़पी है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा है कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की ज़मीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सभी की ज़मीन बेचारों को पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब अब यहाँ से खाली करो। यह सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है कि यह सड़क वक्फ की संपत्ति है। आप खुद सड़क में देखिए, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये बेचारे नारकीय जीवन जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। आम सड़क वक्फ की कैसे हो सकती है? और जिस इलाके में 95% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उस इलाके में यह कहना कि यह सारी संपत्ति वक्फ की है, यही बताता है कि कितना बड़ा घोटाला है। तो क्या जेपीसी मेंबर होने के नाते आप इस मामले को केंद्रीय टीम के सामने रखेंगे? मैं इनको भी बुलाऊंगा, न्याय दिलाने के लिए इनकी बात भी सुनी जाएगी। हम सबको सुन रहे हैं। हमने इस देश के प्रत्येक राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाने का निर्णय किया, उनको भी सुन रहे हैं। जो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, जो लॉ यूनिवर्सिटी के हम लोग फैज़ान साहब को भी बुला करके सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को भी सुनना जरूरी है। और उसी के तहत मैं आया हूं कि जो पीड़ित हैं वह भी अपनी बात रखें, जिससे हम लोग को निर्णय करने में सुविधा हो। तो ये थे जेपीसी के सदस्य संजय जायसवाल जी, जो कि फतुहा के गोविंदपुर में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया था कि लगभग 21 डिसमिल ज़मीन ऐसे हैं जो जहाँ पर उन्होंने अपना ज़मीन होने का दावा किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन मामला हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया, जिसके बाद आज जेपीसी की टीम यानी संजय जायसवाल जी खुद फतुहा के गोविंदपुर में पहुंचे हुए हैं और इस ज़मीन का
मुआयना करने में लगे हैं और जो भी यथासंभव जो भी बातें आएगी वो केंद्रीय टीम के समक्ष रखी जाएगी। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।